वेलकम टू माय चैनल स्वर्णा केमिस्ट्री क्लास। आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। विद द हेल्प ऑफ दिस थ्योरी आप किसी भी मॉलिक्यूल्स के बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड स्टेबिलिटी और मैग्नेटिक कैरेक्टर को एक्सप्लेन कर सकते हैं। आज हम लोग देखते हैं इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का क्या कॉन्सेप्ट है। इसकी पिछली वीडियो में हम लोगों ने लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल पढ़ा। इस लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल में हम लोगों ने देखा था व्हेन टू एटम अप्रोचेस टू ईच अदर देन देयर इज एडिशन ऑफ देयर एटॉमिक ऑर्बिटल वेव फंक्शंस और there is subtraction of atomic orbital wave function। हमने देखा कि due to the addition of the wave function there is bonding molecular orbital is formed which is lower energy। Suppose A and B atom approaches, then by the addition of their wave function we get bonding molecular orbital। और हम देख रहे हैं कि इनकी एनर्जी क्या हो रही है, लोअर हो रही है। और by the subtraction of the atomic orbital wave function we get anti-bonding molecular orbital which increases the energy। So अगर किसी मॉलिक्यूल में बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, देन द मॉलिक्यूल विल बी मोर स्टेबल। क्योंकि जितनी ज्यादा एनर्जी लोअर होती है मॉलिक्यूल की, मॉलिक्यूल उतना ज्यादा स्टेबल होता है। और अगर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है देन द मॉलिक्यूल इज लेस स्टेबल। तो हम लोगों ने ये कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे तरीके से समझा था लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल में। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो आप स्वर्णा केमिस्ट्री क्लास में सर्च कर सकते हैं LCAO लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल फॉर क्लास 11 और वहां से आप इसको देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ वेव फंक्शन कैसे होते हैं और किस तरह से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म करता है। आज हम लोग इस पूरी थ्योरीज को समझ के इसको अप्लाई करेंगे एंड विल डिटरमाइन द बॉन्ड ऑर्डर एंड विद द हेल्प ऑफ बॉन्ड ऑर्डर वी कैन एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी एंड द एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल। तो चलिए ये थ्योरी के कुछ पॉइंट्स हैं, पहले हम उनको उसको समझ लेते हैं, एक्सप्लेन कर लेते हैं, देन we will apply the concept on different molecules। ये theory कहता है when two atom approaches to each other there is addition as well as subtraction of atomic orbital wave function। Due to addition there is bonding molecular orbital is formed, due to subtraction anti bonding molecular orbital is formed। addition होने से एनर्जी लोअर होती है और subtraction होने से एनर्जी इंक्रीज करती है। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म करेंगे। मींस द नेक्स्ट पॉइंट इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म्ड विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप्ड। इज दैट क्लियर? सो वी हैव 3 पॉइंट्स कि व्हेन एटॉमिक ऑर्बिटल approaches there is addition as well as subtraction of atomic orbital wave function। The second point is due to addition bonding molecular orbital is formed, due to subtraction anti-bonding molecular orbital is formed। The third point is the energy of bonding molecular orbital is lower and the energy of anti-bonding molecular orbital is higher। Next point is the number of molecular orbital formed will be equal to the number of atomic orbital overlapped। Next point कहता है कि molecular orbital formation के बाद it also follows Aufbau principle and Hund's rule। So what is Aufbau principle? हम लोगों ने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़ा था कि जो Aufbau principle है उसका कहना है कि किसी भी एटॉमिक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की फीलिंग अकॉर्डिंग टू द एनर्जी रूल होगी। द ऑर्बिटल विथ लोअर एनर्जी विल फील फर्स्ट एंड नेक्स्ट। जैसे जैसे एनर्जी बढ़ेगी वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन उसमें फिलअप करेगा। जस्ट वही कॉन्सेप्ट हमारा यहां भी फॉलो होगा एंड इलेक्ट्रॉन विल फिल इन द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अकॉर्डिंग टू द एनर्जी रूल। सो फर्स्ट वी हैव टू नो द एनर्जी ऑर्डर ऑफ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। हम लोगों ने LCAO के वीडियो में देखा था कि हम लोगों को सिर्फ 10 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की ही कॉन्सेप्ट को पढ़नी है। यहाँ पर हमारे जो
लेवल ऑफ स्टडी है, यानी क्लास 12th और जेईई या नीट के लिए सिर्फ 20 इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग मॉलिक्यूल यानी ओनली 10 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के कॉन्सेप्ट और उसी के अरेंजमेंट्स को पढ़ना है। तो देखिए हम लोगों ने देखा था कि सिग्मा 1s और 1s के कॉम्बिनेशन से सिग्मा 1s और सिग्मा एस्ट्रिक 1s होता है। सो एनर्जी विल बी इन द ऑर्डर सिग्मा 1s सिग्मा एस्ट्रिक 1s, सिग्मा 2s सिग्मा एस्ट्रिक 2s। नाउ सिग्मा 2pz और इसका जो एंटी बॉन्डिंग है, दिस एस्ट्रिक मार्क इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। इसका जो एंटी बॉन्डिंग है उसकी एनर्जी सबसे हाईयर हो जाएगी। आप याद रखेंगे, यहां तक तो ऑर्डर बहुत क्लियर रहता है, आफ्टर दैट आपको कैसे याद रखना है, इसकी एनर्जी सबसे हाईयर होगी। देन पाई 2px और पाई 2py की एनर्जी सिमिलर होगी एंड इसके एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी भी सिमिलर होगी। इसको हम डायग्राम के थ्रू समझ लेंगे कि कैसे ये हो रहा है। आफ्टर दैट ये जब हम Li2, Be2, B2, C2 और N2 के केस में आएंगे, विच इज द फर्स्ट मेंबर एंड द वेरी स्मॉल मॉलिक्यूल, तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ ऑर्डर थोड़ा डिस्टर्ब होता है बिकॉज ऑफ देयर स्मॉल साइज। इलेक्ट्रॉन इतने क्लोज होते हैं कि उनके जो सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन 2pz की जो कॉम्बिनेशन होती है उसमें रिपल्सन का रेट जो है वो ज्यादा होता है बिकॉज ऑफ द क्लोज इलेक्ट्रॉन ड्यू टू देयर स्मॉल साइज। सो इनकी एनर्जी राइज कर जाती है, ज्यादा हो जाती है बिकॉज दिस इज लेस स्टेबल। रिपल्शन की वजह से ये जो सिग्मा बॉन्ड जो फॉर्म करता है 2pz के कॉम्बिनेशन से, उसकी एनर्जी राइज कर जाती है और पाई की एनर्जी लोअर होती है। सो बस आपको थोड़ा सा चेंज ध्यान में रखना है। दिस इज नॉट वेरी टफ, बहुत ही इजी है। ये आपको सिंपली है कि 1s की कॉम्बिनेशन में बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, 2s की कॉम्बिनेशन में भी बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, और सिग्मा के केस में सिग्मा और उसका एंटी बॉन्डिंग लास्ट में सबसे हाईयर एनर्जी। पाई में दोनों की एनर्जी सेम और एंटी बॉन्डिंग पाई की भी दोनों की एनर्जी सेम। यहां सिर्फ थोड़ा चेंज करना है, इसको इनके बाद करना है, पाई 2px और पाई 2py, देन आपको सिग्मा 2pz करना है। बस सिर्फ ये जो है ना, ये ऑर्डर आपको ध्यान रखना है, बाकी सब कुछ आपका सिमिलर ही होने वाला है। तो ये बहुत इजी है। आप बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग 1s 2s में सेम करेंगे। 2p में, चूंकि p में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, pz, px एंड py। pz की कॉम्बिनेशन लीनियर होती है, इसलिए सिग्मा 2pz और उसका एंटी बॉन्डिंग सबसे लास्ट हाईयर एनर्जी। पाई 2px और 2py दोनों की एनर्जी सेम, उसके एंटी बॉन्डिंग की भी दोनों एनर्जी सेम। B2, C2, N2, Li2, Be2 में आपको एक्सेप्शनल केस है। यहां सिर्फ ये याद रखना है कि ये जो सिग्मा वाली जो ऑर्बिट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसकी एनर्जी इससे राइज कर जाती है, इसलिए इसको पहले करना। और इसको डायग्राम में आप देखिए, सपोज अगर किसी एटम का 1s और 1s ऑर्बिटल आ रहा है ना, जैसे आप मान लीजिए कि बोरॉन और बोरॉन के बीच कॉम्बिनेशन हो रही है, तो 1s2 2s2 2p1, 1s2 2s2 2p1। तो फर्स्ट इस बोरॉन का 2 इलेक्ट्रॉन आएगा और फिर इस बोरॉन का भी 2 इलेक्ट्रॉन, यहां से ये दोनों पहले आएंगे और दोनों क्या करेंगे, 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म कर देंगे। वन इज सिग्मा 1s, अनदर इज सिग्मा एस्ट्रिक 1s। सिंपल। फिर दोनों के 2s आएंगे, यहां से 2s आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, फिर इधर से ये 2s आ रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन आ रहा है। ये क्या करने जा रहा है, सिग्मा 2s और सिग्मा एस्ट्रिक 2s। जितने मॉलिक्यूलर एटॉमिक ऑर्बिटल आए हैं उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बन गए। दोनों के यहाँ पे 4-4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन जो है, देखिए ये दोनों बॉक्स एटॉमिक ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जब दोनों आ रहे हैं तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गया, 2 एटॉमिक ऑर्बिटल है, 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना, 2 एटॉमिक ऑर्बिटल है, 2 मॉलिक्यूलर। ये इतने की तो कॉम्बिनेशन हो गई। अब आ गई बात p की। आपको पता है p में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, px, py और pz। आपको ध्यान क्या रखना है, इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन एक ही में है,
इन केस ऑफ बोरॉन। तो सबसे पहले बनता है सिग्मा 2p(Z) और फिर इसकी एंटी बॉन्डिंग बनती है विद रेज इन एनर्जी। ठीक है, फिर हम आते हैं पाई 2px, और चूंकि पाई 2py दोनों की एनर्जी सेम होती है, इसलिए इनका जो लेवल्स है वो इक्वल में लेना होता है, आपको ऊपर नीचे नहीं करना है। और फिर इसके एंटी बॉन्डिंग की भी वही है, दोनों की एनर्जी सिमिलर है, इसलिए इसको भी हम लोग इक्वल पैरेलल लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ के दो ही इलेक्ट्रॉन हैं और हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल 1 2 3 एंड 3 6 हैं। अब ये 6 ऑर्बिटल में 12 इलेक्ट्रॉन फिल होने हैं एंड वी हैव ओनली 2 इलेक्ट्रॉन। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, तो ये डिपेंड करेगा कि हम B2 का जो कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे बाय फॉलोइंग दिस ऑर्डर, तो वो इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में पहले जा रहा है। तो अब हम B2 का कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, तो हम लोगों ने देखा कि ये एक्सेप्शनल केस में है, मींस वी हैव टू फॉलो दिस ऑर्डर। तो बोरॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एटॉमिक नंबर 5, सो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 5, 5 into 2 मींस 10 इलेक्ट्रॉन। कैसे आप कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे इसका, सिग्मा 1s2, सिग्मा एस्ट्रिक 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा एस्ट्रिक 2s2, एंड देन हम क्या करेंगे, चूंकि ये हमारा एक्सेप्शनल ऑर्डर है, सो सिग्मा 2pZ को नहीं फिलअप करना है हमको, हम लोग फिलअप करेंगे पाई वाले को पहले। और अब पाई में दोनों की एनर्जी हो गई सेम एंड वी हैव ओनली 2 इलेक्ट्रॉन लेफ्ट, क्योंकि 2 2 4 2 6 2 8 इलेक्ट्रॉन तो मेरा फिलअप हो गया। क्या किया जाए, तो देन वी अप्लाई पोन्स रूल। पोन्स का क्या कहना है कि अगर सिमिलर एनर्जी वाले ऑर्बिटल हैं तो हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन पहले सिंगल सिंगल फिलअप करेंगे। सो दोनों की एनर्जी सिमिलर है तो हम पाई 2px में भी एक और पाई 2py में भी एक एक इलेक्ट्रॉन डाल देंगे। सो दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन। तो अब ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऐसा नहीं कि ये दो है ना तुम यहीं पे भर दिए दोनों, नहीं, आपका जो ऑर्डर फॉलो होगा उसके अकॉर्डिंग भरना है, यानी इसमें एक और इसमें एक। तो आप कहिएगा मैम क्या ये डायग्राम इसके लिए करेक्ट है, नो, इसकी डायग्राम ये नहीं है। जब आप B2 के लिए डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो आपका डायग्राम जो होगा उसमें ये दोनों की एनर्जी लोअर है। सो यहां देखिए छोटे से स्पेस में मैं इसका डायग्राम बना देती हूं, आप समझ लेंगे। क्योंकि पाई वाले की एनर्जी लोअर है, सो इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, पहले इस पाई वाले में जाएगा, देन ये सिग्मा में आएगा, और ऊपर फिर आपका सिमिलर है बिकॉज ऊपर ऑर्डर में कोई चेंजेस नहीं है ना, आप देख रहे हैं यहां पे कोई चेंजिंग नहीं है, सिग्मा एस्ट्रिक की ही एनर्जी सबसे ज्यादा है, सो ये वैसा ही रह जाएगा बिल्कुल। यहां के बाद का ऑर्डर बिल्कुल सेम होगा, बस यहां आपको चेंज करनी है। आई थिंक आप लोग समझ रहे होंगे। जब आपके पास ये मॉलिक्यूल्स के केस आएंगे तो डायग्राम विल बी दिस, करना कुछ नहीं है, बस ये पाई वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी लोअर है, सो वो नीचे प्लेस होगा, और ये दोनों जो इलेक्ट्रॉन बोरॉन के हैं यहाँ पे, ये इन दोनों में पहले फिलअप होगा। सो दिस इज द वे टू राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड टू ड्रॉ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। तो जब भी आप इस डायग्राम को फिलअप करेंगे, ये दोनों तो बहुत इजीली आप कर लेते हैं, बट जब 2p के केस में आते हो और ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फिलअप करने की बात आएगी, देन ये ऑर्बिटल की फीलिंग आप कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद करोगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिस ऑर्डर को फॉलो कर रहा होगा, जिस ऑर्बिटल की एनर्जी लोअर होगी, इलेक्ट्रॉन आप उसमें ही उतना डालोगे। इस तरह से आप डायग्राम बना सकते हो। नाउ कुछ और एग्जांपल्स के थ्रू हम इसके बॉन्ड ऑर्डर को और बॉन्ड एनर्जी को निकालना सीखते हैं कि कैसे हम लोग बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड एनर्जी को डिटरमाइन करें।
एक बार फिर हम B2 के कॉन्फ़िगरेशन को लिखते हैं। डायग्राम तो हम लोगों ने देख लिया। अब इस B2 के कॉन्सेप्ट से हम बॉन्ड ऑर्डर को निकालना सीखते हैं एंड देन O2 के कॉन्सेप्ट से हम बॉन्ड ऑर्डर को निकालना सीखते हैं। B2 मीन्स 5 into 2 मीन्स 10 इलेक्ट्रॉन एंड इट फॉलो द कॉन्फ़िगरेशन। एक बार फिर से हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन सिग्मा 1s, सिग्मा एस्ट्रिक 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा एस्ट्रिक 2s, सिग्मा 2pz, pi 2px and pi 2py, pi asterisk 2px, pi asterisk 2py and sigma asterisk 2pz. But for Be2, Li2, B2, C2 and N2 क्या होगा? सिग्मा 1s, सिग्मा एस्ट्रिक 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा एस्ट्रिक 2s। बस इसकी एनर्जी को आगे करनी है। पाई 2px और पाई 2py पहले फिलअप होगा, देन सिग्मा 2pz, पाई एस्ट्रिक 2px, पाई एस्ट्रिक 2py एंड सिग्मा एस्ट्रिक 2pz। हम B2 के केस में जब आएंगे देन वी विल फॉलो दिस ऑर्डर, और जब O2 के केस में आएंगे 8 into 2 मीन्स 16 इलेक्ट्रॉन, दे विल फॉलो दिस ऑर्डर। तो पहले B2 में आते हैं एंड फॉलो दिस ऑर्डर एंड फिल वी आर गोइंग टू फिल दिस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और हाँ, एक बात और, जब आप इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे तो आपने एटॉमिक ऑर्बिटल डायग्राम में पढ़ा था कि S में 2, P में 6, D में 10 और F में 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बट इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आपको यह ध्यान में रखना है कि इन ईच मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ओनली 2 इलेक्ट्रॉन कैन बी फिल्ड। जो हम सारे पॉइंट्स को पढ़ रहे थे, हम लोगों ने 4 या 5 पॉइंट्स डिस्कस किए थे, जिसमें हमारा 5th पॉइंट चल रहा था एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। नेक्स्ट जो हमारा 6th पॉइंट है वो क्या है? इन ईच मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वी कैन फिल ओनली 2 इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट पॉइंट कहता है ऑफबाउ प्रिंसिपल, और हुंड्स रूल को ये फॉलो करेगा। ऑफबाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग एनर्जी के अकॉर्डिंग इसकी फीलिंग होगी, सब में 2-2 इलेक्ट्रॉन की फीलिंग होगी। इन केस इफ 2 ऑर्बिटल्स हैव सेम एनर्जी देन इट फॉलो हुंड्स रूल्स, और उस सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल में पहले इलेक्ट्रॉन सिंगल सिंगल फिलअप होगी एंड देन पेयरिंग विल स्टार्ट। सो इन सम केसेस देयर मे बी द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं यहां पर कि B2 का कॉन्फ़िगरेशन मेरा कैसे होगा। तो चूंकि ईच मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैज मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, तो सिग्मा 1s2, सिग्मा एस्ट्रिक 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा एस्ट्रिक 2s2, और इन दोनों में इलेक्ट्रॉन भरनी है और दोनों की एनर्जी सेम है। सो पाई 2px1 एंड पाई 2py1। O2 में आइए, सिग्मा 1s2, सिग्मा एस्ट्रिक 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा एस्ट्रिक 2s2। अब देखिए यहां हमको ऊपर वाला ऑर्डर फॉलो करना है। सिग्मा 2pz2 पहले फिलअप होगा, देन पाई 2px2, पाई 2py2। अब देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, फिर वी हैव ओनली 2 इलेक्ट्रॉन और दोनों की एनर्जी सेम है। सो पाई एस्ट्रिक 2px1 एंड पाई एस्ट्रिक 2py1 हो गई हमारी 16 इलेक्ट्रॉन। दोनों केस में हम लोगों ने कॉन्फ़िगरेशन को लिख लिया। अब देखिए ये एक बाय चांस ऐसा है कि दोनों एग्जांपल्स ऐसे हैं जिसमें कि आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, बट बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल आपके पास होंगे जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। तो ये हमारा कुछ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का केस सामने आ गया है। तो हम लोग मैग्नेटिक बिहेवियर को भी एक्सप्लेन करेंगे। अब आते हैं व्हाट इज बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर मीन्स द नंबर ऑफ bonds between 2 atoms in a molecule। इसको डिटरमाइन करने के लिए फॉर्मूला है, इट इज 1/2 ऑफ द नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। इसको हम ऐसे सिंबलाइज कर सकते हैं, नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग। जितने भी एस्ट्रिक मार्क वाले ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन है दे आर एंटी बॉन्डिंग,
और विदाउट एस्ट्रिक मार्क वाले बॉन्डिंग है। तो चलिए हम यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं। विल बी 1/2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स काउंट कीजिए, 2 2 2, कितने हो गए 2 + 2 + 2 6 - 2 और 2 4। सो 1/2 इंटू 2 मीन्स बॉन्ड ऑर्डर इज 1, यानी 2 बोरॉन के बीच में सिंगल बॉन्ड्स होंगे। यहां अगर हम आते हैं बॉन्ड ऑर्डर निकालने को, तो दिस विल बी 1/2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन काउंट कीजिए, 2 2 4 6 7 8 9 10 and the anti bonding is 2 2 4 and 2 6. So 1/2 into 4 means 2. So the bond order between O and O is double bond. If you have इससे O2 के हेल्प से हम और भी बहुत सारे केस कर लेते हैं डिस्कस, मीन्स आयनिक फॉर्म्स का। सपोज यू हैव O2 plus means 8 into 2 16 minus 1 electron means 15 electron is to be filled। वो कहाँ से होगा, अब 15th इलेक्ट्रॉन है तो इससे यहां से निकालेंगे, लास्ट वाले से। सो एंटी बॉन्डिंग से आप एक इलेक्ट्रॉन निकाल लो, आपको कॉन्फ़िगरेशन लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ O2 का लिखो और आप कर लो। एंटी बॉन्डिंग से आप एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर लो, सो इट विल बी 2.5। अगर आप O2 2+ में आते हो तो फिर से आप क्या करो, इधर से ये निकल गया, एक और निकाल लो। सो एंटी बॉन्डिंग से एक और निकालो, बॉन्ड ऑर्डर 3। सो अब देख रहे हो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है जब इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है। जब O2- की बात आएगी, सो एक इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, तो इट हैज कैपेसिटी टू फिल 1 मोर इलेक्ट्रॉन। क्योंकि हर मॉलिक्यूलर मेटल में 2 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी है, अब एंटी बॉन्डिंग में एक बढ़ा दो, तो इट विल बी 10 - एक आप इंक्रीज करो O2 से, जो भी करो इसके रिस्पेक्ट में 7। सो 1/2 इंटू 3, सो 1.5। अब देखिए घट रहा है, O2 2-, सो बॉन्ड ऑर्डर विल बी 1/2। एक और एंटी बॉन्डिंग में ही ऐड कर दो, मीन्स माइनस चार्ज बढ़ाने पर बॉन्ड ऑर्डर घट गया, प्लस चार्ज बढ़ाने पर बॉन्ड ऑर्डर बढ़ गया। बट अगर आप N2 की एग्जांपल लेते हैं तो वहां फिर कुछ और होता है, जरूरी नहीं है कि इन एवरी मॉलिक्यूल प्लस चार्ज आने पे बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा ही। सपोज अगर आपके पास N2 है, 7 × 2 इलेक्ट्रॉन 14 इलेक्ट्रॉन की बात आती है, सिग्मा 1s2, ये फिर एक्सेप्शन है, सिग्मा एस्ट्रिक 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा एस्ट्रिक 2s2, पाई 2px2 एंड पाई 2py2, 2 4 6 8 10 12 एंड सिग्मा 2pz2 14। 14 इलेक्ट्रॉन्स आपके पूरे हो गए। अब जब आप इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे तो 1/2 नंबर ऑफ बॉन्डिंग काउंट कीजिए, 2 4 6 8 10 और -2 और 2 4, बॉन्ड ऑर्डर इज 3। लेकिन जब आप N2+ की निकालोगे तो यहां क्या होने वाला है, यहां पर इस बॉन्डिंग वाले में से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर मेटल। सो 9 - 4 होने से बॉन्ड ऑर्डर यहां घट गया। तो ये आपको नहीं सोचना है कि ऑलवेज प्लस चार्ज आएगी यानी इलेक्ट्रॉन घटेगा तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा ही। यहां बढ़ रहा है O2 में, बट N2 में वो घट भी रहा है। सो ये कॉन्सेप्ट दिमाग में नहीं बैठाना। चलिए, बॉन्ड ऑर्डर मिलने से हमारी स्टेबिलिटी कैसे एक्सप्लेन होती है, तो आपने केमिकल बॉन्डिंग में ही पढ़ा था, जो हमारे बॉन्ड पैरामीटर्स हैं दे आर रिलेटेड टू ईच अदर। बॉन्ड ऑर्डर जितनी ज्यादा होगी, मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड उतनी ज्यादा होगी, और बॉन्ड स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। और बॉन्ड स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा होगी, बॉन्ड की एनर्जी उतनी ज्यादा होगी टू डिसोसिएट द बॉन्ड। So all the three are directly proportional to each other. अगर bond order ज्यादा है, then molecule is more stable. Then the bond energy is very high. और bond energy ज्यादा means molecule is very stable. तो all are interrelated to each other. तो अगर आपसे ये O2 के केस में O2, O2+, O2+ अरेंज करने के लिए कहता है और पूछता है कि सबसे ज्यादा स्टेबल आउट ऑफ ऑल कौन है, तो आप देखिए सबसे ज्यादा स्टेबल है O2+। ये दिस इज ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। O2 2+ is more stable, then O2+, then O2, then O2-, then O2 2-। लेकिन अगर आप N2 के केस में आते हो तो आप
ऐसा नहीं बोल सकते हो, वहां पर आप देखिए N2 इज मोर स्टेबल देन N2 प्लस। यहां आप देखिए O2 प्लस इज मोर स्टेबल देन O2, बट इन केस ऑफ N2, N2 इज मोर स्टेबल देन N2 प्लस। सो वी हैव टू फाइंड बॉन्ड ऑर्डर, देन पता करना है कि वो स्टेबल है या नहीं है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा अभी ये कॉन्सेप्ट। यहां पर आप देखिए, यहां पर जो है बॉन्ड ऑर्डर जो है वो आपका 1 है, इसकी कंपैरिजन नहीं हो रही किसी से। अगर इसके भी डिफरेंट आयनिक फॉर्म की कंपैरिजन की जाए तो फिर आप देखेंगे कि बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है घट रहा है। जिसकी बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगी वो ज्यादा स्टेबल मॉलिक्यूल होगा, जिसकी बॉन्ड ऑर्डर कम होगी वो कम स्टेबल मॉलिक्यूल होगा। सो इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। अगर बॉन्ड ऑर्डर सेम आ गया देन हमने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही, अगर नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे तो मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल होगा। अगर एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन आ रहा है किसी मॉलिक्यूल में तो वो स्टेबिलिटी को कम कर देगा। इफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इज मोर देन वो लेस स्टेबल हो जाएगा। तो सिंपल, जैसे आप एक एग्जांपल देख सकते हैं, H2 प्लस और H2 माइनस का अगर केस है, H2 प्लस और H2 माइनस का अगर आपके पास केस है, अब दोनों की बॉन्ड ऑर्डर जब निकालते हैं तो आप देखिए 2 into 1 minus 1 means 1 electron और 2 into 1 plus 1 यानी कि 3 electron. Sigma 1s1 is the configuration, sigma 1s2 and sigma s strict 1s1 is the configuration. Bond order will be 1 by 2. Bonding electron एक है, anti bonding नहीं है, so bond order is half. यहाँ निकालिए, bonding electron 2 है, anti bonding 1 है, so bond order is again half. अब क्या करें? तो इसमें एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, सो ये मोर स्टेबल हो गया, और यहाँ एंटी बॉन्डिंग में आ गया इलेक्ट्रॉन, स्टेबिलिटी को थोड़ा कम कर दिया, सो लेस स्टेबल हो गया। ठीक है, अगर आपसे पूछता है कि why He2 does not exist, Ne2 does not exist, Be2 does not exist, तो ऐसा कोई भी केवल क्वेश्चन हो, आप इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालिए, बॉन्ड ऑर्डर 0 आएगा, एंड अगर बॉन्ड ऑर्डर 0 मींस देयर इज नो बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स। तो जितने भी नोबल गैसेस है ना, उनका बॉन्ड ऑर्डर 0 होता है, He2, Ne2, Ar2 जो भी है, सो वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं, मोनोएटॉमिक फॉर्म में होते हैं। नेक्स्ट आपका मैग्नेटिक बिहेवियर से इस पे क्वेश्चन आ सकता है कि मैग्नेटिक बिहेवियर कैसे निकालेंगे। तो मैग्नेटिक बिहेवियर निकालने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो को वॉच करेंगे और कैसे मैग्नेटिक बिहेवियर मॉलिक्यूल्स का निकालते हैं उसको समझेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, डिटरमाइनिंग बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड स्टेबिलिटी, बॉन्ड एनर्जी का कॉन्सेप्ट अच्छा लगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, फायदा लगा, तो प्लीज इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए।